चलिए आज फिर से एक बार हम अपनी जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था साइंस का, उसका सेकेंड पार्ट कल जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ रहे हैं। तो आज है वही चैप्टर, अपना फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, भोजन। यह कहाँ से आता है, भोजन किसे कहते हैं और ये कहाँ से आता है। मैंने आपको बता दिया था कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, ये हो गया था। अब हम बात करते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग हैं। मैं कल पढ़ा था कि पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं और पौधा जो है वो भोजन का स्रोत है, मतलब पौधे से हमें भोजन मिलता है। लेकिन कौन से पौधे के कौन कौन से भाग हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में या भोजन के रूप में किया जाता है। तो पौधे के खाद्य भाग या खाने योग्य भाग कौन से हैं, यहाँ लिख देते हैं खाद्य भाग या खाने योग्य, तथा जंतु उत्पाद। और जंतुओं से भी हमें ऐसी कौन सी चीज़ें मिलती है जो हम खाने में काम में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। तो पहले पौधे की बात करें। पौधा होता है, ये मान लो पौधा है, देखो बेटा ये जड़ें, ये पौधे की क्या है बेटा, जड़ बोल देते हैं, जड़। ये होता है तना, फिर इस पे शाखाएं निकलती हैं, इस शाखाओं पे ऐसे, फिर इस पे पत्तियाँ लगती हैं पत्तियाँ ऐसे, चलो पत्तियाँ ऐसे बना देते हैं, पत्तियाँ लग गई ऐसे, पत्तियाँ लग गई, ठीक है। तो जड़, तना, ये सब इस एक पेड़ के भाग हो गए सारे। इस पेड़ के कौन कौन से भाग हैं, नीचे होती हैं जड़ें, ये बीच वाला भाग तना होता है, फिर ये शाखाएं ऐसे निकलती है और इन पे पत्तियां लगी होती है। तो पत्ती पे क्या लगते हैं, देखो पत्ती पे लगते हैं फूल पे लगता है फल, और फल में क्या होता है, बीज। तो एक पौधे के मुख्य भाग देखो ये कितने हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, इतने भाग हैं, ये पेड़ पौधों के होते हैं। और पौधे का हर भाग कुछ न कुछ काम में आता है, पौधे का हर भाग कुछ न कुछ काम में आता है। जैसे सीताफल, या जिसको सीताफल का दूसरा नाम है काशी फल, क्या बोलते हैं बेटा, काशी फल, उसके फूलों को, उसके फूल हैं वो खाने योग्य भाग होते हैं। तो सीताफल या काशी फल के फूलों को एक पिट्ठी होती है, चावल की पिट्ठी बनाते हैं, उसमें ये फूल हैं, उनको डाला जाता है और पकौड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, पकौड़ी, और पकौड़ी का उपयोग खाने में किया जाता है। तो सीताफल या काशी फल के फूलों का उपयोग पिट्ठी में डाल के खाने के रूप में पकौड़ी बनाने में किया जाता है। तो सीताफल या काशी फल के फूल उपयोगी हैं, फूल खाने योग्य भाग है कि नहीं है। तो पेड़ पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है, फूल, इसमें हो गया फूल। सीताफल या काशी फल में फूल खाने योग्य भाग हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल है सरसों का। सरसों के बीज होते हैं ना, बीज, अरे सरसों खेत में उगते हैं ना, पीले पीले पेड़, सरसों का पेड़ देखा आपने। तो सरसों के बीज होते हैं, उनसे निकलता है तेल। सरसों का तेल डालते हैं ना, हम सब्जी बनाते हैं, उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। तो सरसों के बीजों से तो तेल निकलता है, ठीक है। तो बीज इसके काम में आ गए, तेल को हम खाते हैं ना, ये सब्जी बनाते हैं तो तेल डालते हैं और फिर उसको खाने में उपयोग किया जाता है। तो बीज खाने योग्य भाग हो गए, मतलब इनका खाने में उपयोग किया जा सकता है। फिर सरसों के जो पत्तियां होती हैं उनकी सब्जियां बनती है, सरसों का साग बनता है ना, सरसों की पत्तियां जो होती है उनका भी साग बनाने में, सब्जी बनाने में, मतलब खाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका बीज और पत्तियां दोनों उपयोगी है। तो बीज भी उपयोगी हो गया और पत्ती भी उपयोगी हो गई। शकरकंद खाया आपने, शकरकंद जो होता है, शकरकंद क्या होता है, तना, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं, ये तना, ठीक है। मूली जड़ होती हैं, इसका उपयोग खाने में किया जाता है। तो शकरकंद का तना, मूली, जड़, तो पौधे का हर भाग खाने में काम में लिया जाता है।
लिया जाता है। ये आप समझ गए कि पौधे के हर भाग खाने में काम में लिए जाते हैं। ओके, समझ गए? चलो अब एक और चीज़ है जैसे जिसका उपयोग खाने में कर सकते हैं, वो क्या है देखना एक बार। चलो तो देखना से एक बार। पॉइंट ये है, मूंग या चना आपने देखे होंगे। मूंग तथा चने होते हैं, तो मूंग तथा चने को पानी में भिगो दो, या मान लो मूंग को ले लो, एक चीज़ ले ली, दोनों में से दोनों ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। तो एक बार एक लेते हैं, तो ये पानी से भरी गिलास है, चलो गिलास बना देता हूँ। ये पानी से भरी गिलास है, उसमें आपने रात को क्या डाले, मूंग के बीज। अब इनको रात भर पड़ा रहने दो पानी के अंदर, और दूसरे दिन क्या देखते हैं आप, दूसरे दिन इन बीजों को बाहर निकाल के पानी अलग कर लो, जो पानी इसमें था ना उसको अलग कर लो। इसमें देखो ये मूंग के बीज डाले, रात भर पड़े रहे पानी में मूंग के बीज, फिर सुबह उठे पानी अलग कर दिया और मूंग के बीज अलग कर दिए। अब इन मूंग के बीजों को एक कपड़े में लपेट कर बांध दो। तो उसमें अपन क्या देखते हैं, जब थोड़ी देर बाद खोल के देखते हैं तो इन मूंग के बीजों में सफ़ेद संरचना धागेनुमा, अपना धागा होता है ना, धागा डोरा, वैसे ही सफ़ेद डोरा होता है, वैसे संरचना आपको इस मूंग के बीज के बाहर ऐसे ऊपर लगी हुई दिखाई देती है। ये क्या होता है, अंकुरित। ये बीज को ये सफ़ेद संरचना होती है, इसे अंकुर बोलते हैं। और इस क्रिया में बीज जो है वो अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंकुरित। समझ गए बेटा? तो मूंग के बीजों में सफ़ेद संरचना धागेनुमा डोरे जैसी सफ़ेद संरचना दिखाई देती है, इसे अंकुर कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अंकुरण। क्या बोलते हैं, अंकुरण कहते हैं। और इसमें बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित। क्या हो जाते हैं, अंकुरित। क्या हो जाते हैं बेटा, अंकुरित। तो इन अंकुरित बीजों को भी खाने में काम में लिया जाता है। इन बीजों को अगर खाया जाए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनमें नमक मिर्च डाल के इनका खाने में उपयोग किया जा सकता है। ये तो हो गया पेड़ पौधों के मूंग या चने जो हैं, इन बीजों का उपयोग खाने में हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब जंतुओं का ले लेते हैं। तो आपने मधुमक्खियाँ देखी हैं, मधुमक्खियाँ, टोंटिया, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं टोंटिया, मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शहद डालती है ना, शहद होता है ना इसमें बेटा। ऐसे आपने देखा होगा जहाँ पर बड़ी बड़ी बाड़ें होती हैं या दीवारों के ऊपर भी मधुमक्खियों द्वारा छत्ता बनाया जाता है। तो मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया छत्ता जो है, मधुमक्खियों का छत्ता, तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, छत्ता बनाती है। इसके अंदर क्या होता है, शहद। क्या होता है, शहद। तो शहद कैसे बनता है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वह फूलों के रस से या फूलों का रस चूसती है। और फूलों के रस में क्या होता है, मकरंद। क्या होता है बेटा, मकरंद। तो मधुमक्खियाँ बहुत सारे फूलों के ऊपर, मधुमक्खियाँ बहुत सारी होती हैं। उस छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती है, लाखों की संख्या में मधुमक्खियाँ होती है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, तो फूलों पे बैठती हैं और फूलों के अंदर से रस चूसती है। उस रस का नाम है मकरंद। तो फूलों के अंदर से मकरंद नामक रस चूसती है और रस को लाती है अपनी जीभ मुंह में भर के और फिर इस छत्ते में डालती है। तो मधुमक्खियों द्वारा फूलों का रस यानी मकरंद चूस के उसको इसके अंदर डाला जाता है। और ऐसा सभी मधुमक्खियाँ ये काम करती है। ये जो फूलों का रस है वह आगे जाके किस में बदल जाता है, शहद में बदल जाता है। और इस शहद का उपयोग हम खाने में या भोजन में करते हैं। तो ये भी इसका शहद का उपयोग भी हो गया भोजन में या खाने में। चलिए तो आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे कि और कौन कौन से हैं और कौन कौन से रस का श्रावण करती हैं। ठीक है बेटा,
चलिए देखते हैं। तो ये हो गया कि मधुमक्खियाँ फूलों पे बैठती हैं और फूलों से मकरंद को चूसती है। मकरंद क्या है? मकरंद है मीठा रस। तो लिखवा दूँ इसके बारे में? चलो लिखवा देते हैं 2-2 लाइन। है तो मूंग पहला एक लिख लो, ऐसे लिख दो, पौधे के, एक तो ये लिख दो पौधे के भोजन के रूप में पौधे के भाग, पौधे के भाग और जंतु उत्पाद और जंतुओं से मिलने वाले पदार्थ। जंतु उत्पाद का मतलब है जंतुओं से मिलने वाले पदार्थ। जंतुओं से क्या मिलता है? दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, पनीर, ये सब जंतु उत्पाद हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। तो पौधे के भाग और जंतु उत्पाद जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। सरसों, सरसों के बीज से तेल तथा पत्तियों से, सरसों की पत्तियों से, तो पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है, साग बनाया जाता है, सब्जी बनती है। ओके, एक तो ये लिख लेना एग्जाम्पल, ये पौधे के भाग हैं जिनका उपयोग भोजन में किया जाता है। सीताफल, काशीफल, सीताफल तथा क्वेश्चन में लिख देना काशीफल से, ये काशीफल के फूलों को चावल की लिखना आगे, चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर, चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर चावल की पिट्ठी में डुबोकर या नहीं है, डुबोकर वो तलकर पकौड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पकौड़ी बनाई जाती हैं। ओके, एक और एग्जांपल लिख लेना। शकरकंद, तना खाने योग्य भाग है। ओके, चलिए अब ये एग्जाम्पल हो गए। फिर एक एग्जाम्पल और लिख लेना पौधों के अंदर। चलिए तो हो गए, एक और लिख दो, एक और प्रयोग द्वारा लिख दो। मूंग व चने के अंकुरण मैंने आपको समझा दिया। मूंग व चने के अंकुरित बीजों को खाने में उपयोग किया जाता है। इनको भी खा सकते हैं। मूंग या चने के बीजों को रात को पानी में भिगोकर सुबह देखें तो वो उसके ऊपर सफ़ेद संरचना दिखाई देती है, इसे अंकुर कहते हैं, और इन अंकुरित बीजों को खाने में उपयोग किया जाता है। फिर लिख दो मधुमक्खियाँ पौधों से या फूलों से कहते हो, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से मकरंद होता है, रस, मीठा रस होता है। मधुमक्खियाँ पौधों से मकरंद, मीठा रस चूसकर छत्ते में डालती है तथा शहद बनाती है। क्या बनाती है? शहद बनाती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस चूस कर छत्ते में डालती है, शहद बनाती है, और इस शहद का उपयोग खाने में किया जाता है।
इस शहद का उपयोग खाने में किया जाता है। किया जाता है। शहद का उपयोग हम खाने में करते हैं ना, शहद को खाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं। चलो लिख लिया होगा आपने, आगे लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन एक बार। चलो लिख लो एक बार, आप इसको लिख लेना आराम से। आप क्या करना, वीडियो को रोक लेना एक बार, वीडियो के बीच में पॉज बटन होता है, पॉज डबल लाइनें होती है, पॉज बटन उसको दबाना, वीडियो को रोकना, फिर इसको लिख लेना, फिर वीडियो को आगे प्ले करना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में लिख के दे दें कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है वीडियो में, आपकी प्रॉब्लम समस्या का समाधान भी किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं कि सब भोजन, भाई जंतु है, जंतु ने क्या किया, अपन को भोजन दे रहे हैं जंतु, दूध दही घी मांस सब दे रहे हैं। तो जंतु खुद क्या करते हैं, खुद क्या खाते हैं, तो जंतु तो भोजन के आधार पर सजीवों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले समझ लो फिर क्या है। अब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के आधार पे सजीव, जो सजीव में कौन आ गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सजीव हैं। तो भोजन के आधार पर सजीवों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, पहले सिर्फ देखें और फिर समझें। तो पहला है शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो होते हैं उनको बोलते हैं पादप उत्पाद। क्या कहते हैं, पादप उत्पाद। यहाँ से लिख दो, जो सिर्फ क्या खाते हैं, पादप या पादप उत्पाद। जैसे वे जंतु, शाकाहारी में क्या आएंगे, ऐसे लिख दो, वे जंतु जो भोजन के रूप में क्या खाते हैं, पादप, पेड़ पौधों को खाते हैं, या पादप उत्पाद, पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे फल सब्जियां अनाज खाते हैं। और पादप जैसे कुछ जानवर होते हैं जैसे खरगोश हिरण, वो सीधा पादपों को खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को और पेड़ पौधों को खाते हैं। देखें आपने, तोता वो भी शाकाहारी जानवर है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पादपों को, सीधा पादपों को खाते हैं, या पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद फल सब्जियां या अनाज खाते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी। शाक का मतलब होता है शाक और धन आहारी, आहारी यानी खाने वाले, शाक सब्जी ये सब किससे प्राप्त होते हैं, पादपों से यानी पेड़ पौधों से। तो शाकाहारी, शाक मानी पेड़ पौधों को खाने वाले या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया शाकाहारी। शाकाहारी कौन हो गए, जो पादप यानी पेड़ पौधों को या और लिख दो, या पादप उत्पाद, पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे फल सब्जियां अनाज खाते हैं। या तो सीधा पादपों खाएंगे, या पादपों से प्राप्त होने वाले पादप उत्पाद कौन से, पादपों से हमें फल सब्जी और अनाज मिलती है ना,
वो खाने वाले क्या होते हैं? शाकाहारी। फिर दूसरा हो गया मांसाहारी। मांसाहारी, मांसाहारी मांस खाने वाले, मांसाहारी यानी मांस खाने वाले, मांसाहारी यानी मांस खाने वाले। मांस किसका? दूसरे जंतुओं का, दूसरे जंतुओं को मारकर खाने वाले। कुछ जानवर होते हैं जैसे शेर, दूसरे जानवर को मारकर ही खाएगा, तो जो दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं या दूसरे जानवर का मांस खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। ये भोजन के आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो मांसाहारी क्या हो गए? मांस खाने वाले। मांस कहाँ से मिलता है? जानवरों से। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को मार कर खाते हैं वो होते हैं मांसाहारी। क्या होते हैं बेटा? मांसाहारी। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक तो कुछ है नहीं, मांसाहारी नाम से पता चल रहा है। तो इसका लिख लेना, दूसरे जंतुओं को मारकर खाने वाले जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। अब एक आता है लास्ट, सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी कौन होते हैं? जो मांस भी खाते हैं, पादप और पादप उत्पाद सब खाते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या है? सर्व मानी सब, सर्व का मतलब होता है सब, और आहारी यानी खाने वाले। आहारी यानी खाने वाले, सब कुछ खाने वाले। सब कुछ क्या? मांस भी खाते हैं, पादप और पादप उत्पाद सब खाते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य, कुछ मनुष्य होते हैं जो मांस भी खाते हैं, फल सब्जियां सब खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो वो हो गए सर्वाहारी। कौआ, कौआ देखा आपने? कागला कौआ, वह रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है ना। तो कौआ क्या हो गया? सर्वाहारी। मांस भी खाता है और रोटी वगैरह मतलब पादप उत्पाद भी खाता है। तो वे जंतु जो मांस और पादप उत्पाद सब खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गए आपके? आगे होंगे मेरे हिसाब से शाकाहारी यानी पादप और पादप उत्पाद खाने वाले, मांसाहारी दूसरे जानवरों को मारकर खाने वाले, और सर्वाहारी जो मांस पादप उत्पाद सब खाते हैं वो हो गए सर्वाहारी। ओके, चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं। परिभाषा लिख लें एक बार आप लोग, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं समझाने लायक। ठीक है ना बेटा? तो अपन आगे लिखते हैं इसके बारे में भी। चलो लिखो, पहला, भोजन के आधार पर सजीवों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया शाकाहारी। शाकाहारी की परिभाषा लिखेंगे और फिर इसके 1-2 एग्जाम्पल लिखना, शाकाहारी कौन कौन से जानवर होते हैं। तो लिखो, वे जंतु जो पादप या पौधे लिख दो पहले एक बार। वे जंतु जो पौधे और पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें, पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण लिख देना इसके। उदाहरण कौन कौन है शाकाहारी के उदाहरण? खरगोश, हिरण आदि। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिख लिए, खूब है। शाकाहारी कौन से हो गए? वे जंतु जो पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरा, शाकाहारी के बाद हो गया मांसाहारी। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को, लिखना इसमें, या दूसरे प्राणियों को खाते हैं, तो जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी
कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखना, उदाहरण लिखना, उदाहरण में लिखना शेर, बाघ और भेड़िया लिख दो एक। और लास्ट हो गया सर्वाहारी, सर्वाहारी में लिख देना वे जंतु, वे जीव जो पादप उत्पाद या वे जीव जो पौधे व जंतु दोनों को भोजन रूप में खाते हैं, दोनों को भोजन रूप में खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण लिख देना मनुष्य, कुत्ता आदि। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ठीक है ना। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे, इसको जल्दी से नोट करें। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, वापस इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करवाएंगे आपको कॉपी में, और आप सब लोग अच्छे से कॉपी में करें। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।